हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निशा टिप्स एंड ट्रिक्स में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं फिर से हाजिर हूँ आपके साथ बहुत ही यूजफुल से टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर के। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल और यूजफुल लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो यहाँ पर सबसे पहली टिप्स है हमारी अदरक को लेकर। फ्रेंड, जब भी हमारे घर में क्वान्टिटी थोड़ा ज़्यादा जाती है अदरक की, तो अक्सर देखा होगा आपने वो कुछ ही टाइम के बाद में जो है सूखने लग जाता है और ख़राब हो जाता है। तो उसको लंबे समय तक हम किस तरीके से स्टोर कर सकते हैं, तो यहाँ पर आपने लेना है न्यूज़पेपर। फ्रेंड्स, अदरक को आपने बहुत अच्छे से साफ़ कर लेना है धो करके, और जब उसका जो पानी है वो अच्छे से सूख जाना चाहिए। उसके बाद आप इस तरीके से न्यूज़पेपर में इसको जो है पैक करके और इसको रख लेना है किसी भी एयरटाइट कंटेनर में। उसके बाद आप इसको फ्रीज में रखिएगा। फ्रेंड्स, लंबे समय तक आपका अदरक जो है बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, ना ही सूखेगा और ना ही वो जो है गलेगा। तो बहुत ही यूज़फुल सी टिप्स है, इसको आप ज़रूर ट्राई करिएगा। आपको जितनी ज़रूरत हो इतना आप इसमें से निकालिएगा और फिर से इसी तरीके से पैक करके रख दीजिएगा। तो ये 2 से 3 महीने भी इजीली आपका जो है अदरक चल जाएगा। नेक्स्ट टिप है फ्रेंड्स हमारी माचिस को लेकर। फ्रेंड्स, अक्सर हम माचिस का यूज़ करते रहते हैं, लेकिन आपने देखा होगा जब भी हम गीले हाथों से माचिस वगैरह का यूज़ कर लेते हैं, उठा लेते हैं, तो फ्रेंड्स वो जो है वर्क नहीं करती है, जलती नहीं है, क्योंकि गीली हो जाती है। तो ऐसी प्रॉब्लम हमें ज़्यादातर फेस करनी पड़ती है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, कोई भी इस तरीके का कंटेनर ले लीजिएगा, जो भी आपके घर में फूड कंटेनर हो। उसके बाद आपने इसमें जो भी इसकी तिलियाँ हैं उनको डाल दीजिएगा, और जो यहाँ पर माचिस में एक साइड दी होती है जिसकी हेल्प से हम माचिस को जला पाते हैं, तो वही आपने इस तरीके से कट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर लीजिएगा एक डबल साइड टेप, और उसको आपने लगाना है इस जो कंटेनर है उसके ढक्कन की बैक साइड पर आपने इसको लगा लेना है, जिससे कि फ्रेंड्स आप इजीली इस जो है पेस्ट को यहाँ पर लगाने के बाद में यूज़ कर पाओगे। तो देखिए यहाँ पर डबल साइड टेप मैंने लगा लिया है, और उसके बाद ये पीस हमने इस तरीके से लगा लेना है। उसके बाद आप इजीली इसको यूज़ कर पाओगे, देख सकते हैं इस तरीके से। और यूज़ करने के बाद आप इसको इस तरीके से बंद करके रख दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, बिल्कुल भी जो आपकी माचिस है वो गीली नहीं होगी और बिल्कुल भी नरम नहीं पड़ेगी, लंबे समय तक आप यूज़ कर पाओगे। अक्सर बारिश के दिनों में ये प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ती है। नेक्स्ट टिप है फ्रेंड्स हमारी कोम को लेकर। फ्रेंड्स, जब भी हम मार्केट से नया कोम लेकर के आते हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि उसकी जो नोक होती है, जो धार बनी हुई होती है, बहुत ज़्यादा शार्प होती है, जिसकी वजह से हम उसको अपने सर पर अच्छे से यूज़ नहीं कर पाते हैं, तो काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पर आपने लेना है नेल पेंट। कोई भी यहाँ पर आप नेल पेंट ले लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग, या फिर जो आपका कोम है उसके कलर के हिसाब से भी आप ले सकते हैं। और उसके बाद आपने देखिए नीचे की साइड में इस तरीके से नेल पेंट लगा देना है। अच्छे से नेल पेंट लगाइएगा, दोनों साइडों से आपने नेल पेंट लगा लेना है। नेल पेंट लगाने के बाद में इसको आप सूखने दीजिएगा। सूखने के बाद अब इसको आप यूज़ करिएगा, तो जो इसकी धार बनी हुई थी, जो नोक बनी हुई थी, वो बिल्कुल जो है तेज़ नहीं रहेगी, थोड़ी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से आप इजीली अपने बालों में इसको कोम को कर सकते हैं। तो ये भी एक छोटी सी टिप्स है, लेकिन कई बार ये चीज़ें हमें जो है रेगुलर लाइफ में फेस करनी पड़ती है, जिनकी छोटी छोटी टिप्स फॉलो करके हम इन परेशानियों से बच सकते हैं और पैसे भी अपने जो है बचा सकते हैं। तो नेक्स्ट टिप है फ्रेंड्स हमारी तवे को लेकर। फ्रेंड्स, अक्सर आपने देखा होगा जो लोहे का तवा होता है, अक्सर उसको हम अगर गीला ही रख देते हैं तो इस तरीके से उस पर जंग आ जाता है, जिसकी वजह से हमारा जो तवा है वो बिल्कुल ख़राब हो जाता है और फिर हम उसको यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए आपने क्या करना है कि इसकी ये कंडीशन ना बनी रहे, तो आपने जब भी रोटियां बनानी है, आपने रोटियां बना करके तवे को अच्छे से धो लेना है। जी हाँ फ्रेंड, धोने के बाद में यहाँ पर देख सकते हैं मैंने दूसरा तवा लिया हुआ है। धो लेना है, सूख जाए, जैसे कि बिल्कुल भी पानी जो है नहीं होना चाहिए। और उसके बाद यहाँ पर आप जो भी कुकिंग ऑयल यूज़ करते हैं या फिर सरसों का तेल जो भी आप यूज़ करते हैं, वो आपने इस तरीके से अपने लोहे की कढ़ाई पर, अपने लोहे के तवे पर इस तरीके से आप लगा दीजिएगा, और लगाने के बाद आप इसको रख दीजिएगा। फ्रेंड्स, बिल्कुल भी आपके तवे पर जंग नहीं आएगा, आपकी जो लोहे की कढ़ाई है उस पर जंग नहीं आएगा। उसके बाद ईजिली आप चाहे उसको रख दीजिएगा, उठा करके यूज़ करिएगा, बिल्कुल आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस तरीके से जंग आने की। अक्सर ये कॉमन प्रॉब्लम होती है लोहे पर जंग आने की, लेकिन इससे, इस टिप से आप बिल्कुल सेफ रह सकते हैं, अपने बर्तनों को सेफ रख सकते हैं। तो है ना कमाल की टिप्स, तो इसको भी आप ज़रूर ट्राई करिएगा।
नेक्स्ट टिप और सबसे बड़ी टिप्स आती है अक्सर महिलाओं को बच्चों के जो इनके भी बच्चे स्कूल जाते हैं तो अक्सर उनके बच्चों के जो सॉक्स होते हैं बहुत ज़्यादा गंदे होते हैं और उनको क्लीन करना भी एक बहुत बड़ी जो है मशक्क़त लगती है। तो चलिए आज इनको भी इजी तरीके से मैं बताती हूँ किस तरीके से आपको क्लीन करना है। तो यहाँ पर आपने लेना है एक इनो का पैकेट। जी हाँ फ्रेंड्स, एक इनो का पैकेट आप ले लीजिएगा और उसको आपने जो भी डिटर्जेंट यूज़ करते हो, जो भी आपके पास डिटर्जेंट है वो आपने इस इनो को उस डिटर्जेंट में आपने मिक्स कर देना है। फ्रेंड्स आप अपने जो डिटर्जेंट है उसकी क्वांटिटी देख लीजिएगा। अगर क्वांटिटी ज़्यादा है तो आप 2 से 3 इनो भी इजीली उसमें मिक्स कर सकते हैं। और फिर मिक्स करने के बाद उस डिटर्जेंट को आपने लेना है किसी बर्तन में, जो भी बाल्टी डिब्बा वगैरह आप यूज़ करते हो उसमें आपने इस तरीके से भिगा कर के लिए आपने 2 से 3 घंटे के लिए भिगा करके अपने सॉक्स को रख दीजिएगा। उसके बाद जब आप इन सॉक्स को धोने बैठोगे फ्रेंड्स इस तरीके से, तो आप हल्के हल्के हाथों से ही देख पाओगे जो मैल है काफ़ी हद तक तो वो निकल जाएगा और जो रहेगा वो इजीली आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। इसमें बिल्कुल भी ज़्यादा मेहनत की, ज़्यादा जो है झंझट की आपको जो है प्रॉब्लम नहीं पड़ेगी। बहुत ज़्यादा गंदे अगर सॉक्स हैं तो आप ब्रश वगैरह का भी हेल्प ले सकते हैं। लेकिन फ्रेंड जब आप इसको 2 से 3 घंटे के लिए इनो के और डिटर्जेंट में आप इस तरीके से भिगा करके रखोगे तो बहुत जो है मैल आपका सॉक्स का कट जाएगा, तो बहुत अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। इस तरीके से आप इजीली इनको साफ़ कर सकते हैं। बिल्कुल भी अगर आपके सॉक्स बहुत ज़्यादा गंदे हैं तो आप ब्रश का भी यूज़ कर सकते हैं और इजीली इनको आप क्लीन करके और देखिएगा बहुत ही कम समय में बहुत आसान तरीके से बिना मेहनत के आप इनको जो है क्लीन कर सकते हैं। तो एक बार ये भी टिप आप फॉलो करिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट टिप है फ्रेंड्स हमारे नेल्स को लेकर। फ्रेंड्स अक्सर हम नेल्स जो है बेड पर बैठ करके या फिर सोफे पे बैठ करके जो है कहीं पर भी ऐसे ही काटने लग जाते हैं, या घर का कोई भी मेंबर जो है इसी तरीके से जो है नेल्स कट कर देता है और जो भी नेल्स कटे हुए रहते हैं अक्सर वे जो आपके बेड पर, आपके सोफे पर इधर से उधर पड़े हुए नजर आते हैं, तो आपको बार बार क्लीनिंग करनी पड़ती है। तो क्या करना है, जब भी नेल्स कट करने बैठे इस तरीके का कोई भी कैरी बैग वगैरह ले सकते हैं और आपने नेल्स कट करके और इसमें डालते रहना है। इससे फ्रेंड्स आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। जो आपके बेड पर, सोफे पर जो नेल्स पड़े हुए हैं वो भी आपको नहीं दिखाई देंगे, दोबारा से आपको क्लीनिंग नहीं करनी पड़ेगी और ईजिली आप इनको डस्टबिन में डाल सकते हैं। कोई भी आपको किसी तरीके की प्रॉब्लम आपको नहीं पड़ेगी। लेकिन फ्रेंड्स आपने ध्यान देना है, सिर्फ ये छोटी छोटी टिप्स होते हैं जिसकी वजह से हमें दोबारा जो है क्लीनिंग करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है और हमारा काम जो है बहुत हद तक बढ़ जाता है। तो इन छोटी छोटी टिप्स को फॉलो करके आप अपने काम को आसान कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप है फ्रेंड्स हमारे प्याज को लेकर। फ्रेंड्स अक्सर हमारे घर पे कई बार ऐसा होता है कि हमारे जो वेजिटेबल्स वगैरह होती है, जो घर की रेगुलर चीज़ें होती हैं, कई बार हम उनको थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में ले आते हैं या फिर सही रेट में मिल जाती है तब भी हम क्वांटिटी में ले आते हैं। लेकिन आपने देखा होगा जैसे कि प्याज है वो कुछ टाइम के बाद में ख़राब होने लग जाती है, सड़ने लग जाती है, या फिर उसमें कोई भी 1 से 2 पीस भी अगर ख़राब है तो वो और जो साथ की प्याज होती हैं उनको भी ख़राब करने लग जाता है। तो आपने क्या टिप्स इसमें फॉलो करनी है, आपने क्या करना है, इस तरीके से जिस बर्तन में भी आप अपने प्याज वगैरह रखते हैं उसके नीचे आपने सबसे पहले न्यूज़पेपर लगा देना है। अच्छे से न्यूज़पेपर लगाइएगा और उसके बाद अपनी सभी प्याज को साफ करके रखिएगा। फ्रेंड देखिएगा उसमें कोई भी प्याज खराब नहीं होनी चाहिए, गली हुई सड़ी हुई नहीं होनी चाहिए। उसके बाद इस तरीके की छोटी छोटी बॉल बना करके आप इसके अंदर रख दीजिएगा। तो फ्रेंड्स बिल्कुल भी आपके प्याज जो है सड़ेंगे नहीं और ना ही गलेंगे और लंबे समय तक आप इनको यूज़ कर पाओगे। फ्रेंड्स यहाँ पर मेरे पास प्याज ज़्यादा नहीं है लेकिन मैं ये टिप्स ज़्यादा प्याज वालों के लिए बता रही हूँ, तो इस तरीके से आप लंबे समय तक अपने प्याज को यूज़ कर पाओगे। नेक्स्ट टिप है फ्रेंड्स इस तरीके के टैग को लेकर। फ्रेंड्स अक्सर आपने देखा होगा जब भी हम मार्केट से कपड़े वगैरह लेकर के आते हैं तो कपड़ों में इस तरीके के टैग लगे होते हैं, तो इनको हम अक्सर कैंची से कट कर देते हैं, लेकिन नहीं, इसको इस तरीके से आपने निकालना है। देखिए मैं आपको बता रही हूँ, जो मोटी साइड है वो आपने पकड़ करके अपनी साइड को पुश करना है, उसको खींचना है, देखिए, और ईजिली ये निकल जाएगा। तो इस तरीके से निकालने के बाद में आप अब इस जो है टैग को आप मल्टीपल तरीकों से यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहला यूज़ आपके साथ मैं शेयर करी हूँ नेल कटर को लेकर। फ्रेंड्स नेल कटर का जो लूप बना होता है अक्सर वो टूट जाता है या फिर कुछ नेल्स में नहीं आता है, तो इस तरीके से आप इसको बना करके लगा लीजिएगा और इसको कहीं पर भी ईजिली हैंग कर दीजिएगा। तो एक तो नेल्स को ढूंढने में आसानी रहेगी और इस तरीके से जो ये लूप है वो खुलता भी नहीं है, ईजिली आप इनको मल्टीपल तरीकों से यूज़ कर सकते हैं। तो कैसी लगी